दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण की, तो दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का संकट बरकरार है। गंभीर श्रेणी में दिल्ली एनसीआर का वायु प्रदूषण पहुंच चुका है। एयर पॉल्यूशन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो कई इलाकों में AQI 500 तक पहुंच चुका है और गंभीर श्रेणी में दिल्ली एनसीआर का पॉल्यूशन इस वक्त बना हुआ है, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। इस कारण से आपको बता दें, आम जनजीवन जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। खासकर बच्चों और बुजुर्ग में प्रदूषण सबसे ज्यादा हानिकारक बना हुआ है और हवा जो है यहाँ की जहरीली हो चुकी है। गंभीर श्रेणी में दिल्ली एनसीआर का पॉल्यूशन पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर की बात कर ले, नोएडा की बात कर ले, ग्रेटर नोएडा की बात कर ले, गाजियाबाद की बात कर ले, फरीदाबाद की बात कर ले, यहाँ पे AQI सबसे ज्यादा पहुंच चुका है और यहाँ पे पॉल्यूशन का जो संकट है वो लगातार बरकरार है। दिल्ली की हवा बेहद ही खराब हो चुकी है। तो वही सुप्रीम कोर्ट में आज एयर पॉल्यूशन को लेकर सुनवाई भी होगी। किस तरीके से एयर पॉल्यूशन को कम किया जाए, इसको लेकर चर्चा भी हो सकती है। तो दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक श्रेणी पर पहुंच चुका है और ये वायु प्रदूषण का खतरा जो है लगातार बरकरार है। अभी भी लोगों को इससे राहत नहीं मिल पाई है। पॉल्यूशन की एक धुंध की चादर आप देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज इंडिया पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, जिसमें आपको साफ तौर पर ये देखने को मिलेगा ये जो धुंध की चादर है, दरअसल ये पॉल्यूशन है और यहाँ पे जीरो विजुअलिटी हो चुकी है पॉल्यूशन अत्यधिक होने के कारण, क्योंकि ठंड ने भी दस्तक दे दी है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरा भी यहाँ पे है, साथ ही साथ पॉल्यूशन का स्तर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस कारण से अब गाड़ियों की जो रफ्तार है वो भी धीमी हो चुकी है। हालांकि लगातार प्रशासन यही अपील कर रहा है कि अगर आवश्यक ना हो घर से निकलना तो बिल्कुल भी ना निकले, घर में रहें। तो वहीं हाइब्रिड मोड पर स्कूलों को कर दिया गया है। वर्क फ्रॉम होम के आदेश भी कई दफ्तरों में दे दिए गए हैं। तस्वीरें हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुबह का नज़ारा है, विजुअलिटी आप देख सकते हैं बिल्कुल जीरो हो चुकी है और जिस कारण से यहाँ पे अब वाहनों की जो रफ्तार है, गाड़ियों की जो रफ्तार है वो भी धीमी हो चुकी है। हालांकि पॉल्यूशन और कोहरे के कारण कई बड़े बड़े हादसे भी हो रहे हैं। कल यमुना एक्सप्रेसवे में बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें कई सारे लोगों की मौत भी हो गई। तो दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह घना कोहरा देखने को मिला। कोहरे की वजह से दिल्ली में विजुअलिटी की बात करें जो कि बहुत ही कम हो चुकी है। बाराखंबा रोड पर AQI की बात करें तो 474 AQI यहाँ पे दर्ज किया गया है। सरदार पटेल मार्ग पर AQI 483 दर्ज किया गया है। ग्रेटर नोएडा में AQI 447 दर्ज किया गया है। वहीं ग्रेटर नोएडा की अगर हम बात कर ले तो वहां पे भी प्रदूषण बेहद खतरनाक श्रेणी पर पहुंच चुका है। गाजियाबाद में 444, नोएडा में AQI 437, गुरुग्राम की बात करें तो 345 AQI दर्ज किया गया है। तो AQI जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रैप 4 को भी लागू कर दिया गया है और ग्रैप 4 के अंतर्गत जितने भी स्कूल है उनको हाइब्रिड मोड पर कर दिया गया है। साथ ही साथ जो भी ऑफिस है, दफ्तर है, उनको वर्क फ्रॉम होम के आदेश दे दिए गए हैं और प्रशासन भी लगातार यही अपील कर रहा है कि अगर आवश्यक ना हो तो घर के अंदर रहे, घर से बाहर ना निकले। अगर आप निकलते भी हैं तो प्रिकॉशंस को साथ में लेकर निकले, सावधानी बरते, सतर्क रहें, क्योंकि वायु प्रदूषण जो है दिल्ली एनसीआर का वो कम होने का भी फिलहाल तो नाम नहीं ले रहा। बुजुर्गों और बच्चों में सबसे ज्यादा खतरा जो है वो भी बना हुआ है। अब बात करते हैं दिल्ली में प्रदूषण की मार से मचे हाहाकार की। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो हर दिन 12 सिगरेट के बराबर नुकसान आप झेल रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि रिसर्च में ये चौंकाने वाला सच सामने आ चुका है। रिसर्च में ये दावा किया गया कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर के निवासी बिना सिगरेट पिए ही रोजाना 12 सिगरेट के बराबर नुकसान झेल रहे हैं। प्रदूषण फेफड़ों में गहराई तक पहुंचकर अस्थमा और फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? प्रदूषण से लोगों का दम घुट रहा है, लेकिन सरकार चेत क्यों नहीं रही? इस पर देखिए एक रिपोर्ट। जहरीली हवा में दिल्ली का दम घुटने लगा। दिल्ली एनसीआर की सांसों पर आपातकाल लग गया। दम घोटू हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो गया। देश की राजधानी में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। सोमवार को कई जगहों पर AQI का लेवल 500 के पार पहुंच गया। दिल्ली में हवा में किस कदर जहर घुला,
इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि सुबह के वक्त आनंद विहार में AQI 493 दर्ज किया गया, बवाना में 472, ITO में 469, वहीं द्वारका में AQI का मीटर 464 पर पहुंचा। इसके अलावा बुराड़ी में 454, मुंडका में 450, चांदनी चौक में AQI लेवल 348 मापा गया, जिसका सीधा असर लोगों की सांसों पर पड़ा। हालत बहुत ज़्यादा खराब है और मैं इस समय आनंद विहार से 1 किलोमीटर दूरी पर खड़ा हूँ। यहाँ सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बड़े बुजुर्ग भी बहुत परेशान हैं, बीमार चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हालत खराब है। कंस्ट्रक्शन बंद नहीं हो रहा है, खाली कागजों में काम हो रहा है, जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा है। सभी नेता अपने घरों में बैठे हुए, पब्लिक परेशान है, पब्लिक को कोई पूछने वाला नहीं है। प्रदूषण की मार से दिल्ली कराहने लगी, लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी और परेशान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हुए, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा, प्रदूषण को लेकर निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। अब ऐसे आदेश पारित किए जाएंगे जो प्रभावी हों और जिसका अनुपालन कराया जा सके। लोगों की जीवन शैली नहीं बदल रही। प्रदूषण की मार सबसे ज्यादा गरीबों पर पड़ती है। अमीर लोगों की वजह से गरीब प्रभावित होते हैं। प्रदूषण से बिगड़ते हालात को लेकर मुख्य न्यायाधीश ने साफ कहा कि कुछ निर्देशों को जबरन लागू करना पड़ेगा और प्रदूषण पर सुनवाई के लिए उन्होंने अगली तारीख 17 दिसंबर मुकर्रर की। पूर्ण सम्मान के साथ कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के लिए, जिसके लिए सबके दिलों में हाईएस्ट रिगार्ड है। आज वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन में हियरिंग करो, ऑनलाइन कोर्ट चलाओ, ये कर रहे हो, वो तो समझ में बात आ गई। ऑनलाइन चलेगा तो वकीलों का भला होगा, कोर्ट्स का भला होगा, पोल्यूशन के मामले में थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन अपने देश और खासकर दिल्ली के आसपास के तमाम लोग अभी पोल्यूशन की बात करते करते सबसे ज्यादा सोल्यूशन की ओर देख रहे हैं। सोल्यूशन क्या है? दिल्ली में प्रदूषण के कहर से क्या आम क्या खास हर शख्स परेशान है। हालात ऐसे बन गए हैं कि ग्रैब 4 के नियम लागू करने पड़े हैं, जिसके तहत सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही BS4 के वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी है। दिल्ली NCR में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के सांसदों ने प्रदूषण के मुद्दे पर संसद में चर्चा करने की मांग दोहराई। बहुत ज्यादा हद से ज्यादा खराब हो गया है और हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। मैं आज वो डिस्कशन का परमिशन भी मतलब का वो लगाऊंगी। पोल्यूशन 2019 में भी मैंने 193 फाइल की थी और लोकसभा में बहस शुरू की थी। पिछले 6 साल में प्रदूषण में कोई फर्क नहीं पड़ा है और खराब हो गई है। लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। पार्लियामेंट को, संसद को सारे काम छोड़ के प्राथमिकता पे इस पे बहस करनी चाहिए। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। लेकिन सवाल है कि दिल्ली NCR में ये हालात क्यों बने, कौन इस हालात के लिए जिम्मेदार है, और सवाल ये भी है कि आखिर कब दिल्ली NCR के लोग स्वच्छ हवा में सांस लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।